वृषाली। शेरू भाई क्या सीन है? आने वाले हैं? मेरी उनका नंबर नहीं था मेरे पास। अच्छा जी। ठीक है ठीक पता है। नहीं लग पाया। चलिए चलिए। ठीक है फिर योग करते हैं अभी। शांति। देखे, स्मृति में लाए आज सवेरे का अमृत वेला। फिर से एक बार मेरे भाग्य ने दरवाजे खोले और उठते ही भाग्य विधाता भाग्य के भंडार, भाग्य के खजाने लेकर मेरे तकदीर के दरवाजे पर दस्तक। खजानों से भरपूर होकर वो अशरीरीपन का अनुभव, स्व की स्मृति, वो अमृत वेले का नशा। और फिर से एक बार वो मेरे सम्मुख उस मुरली की मीठी धुन को लेकर उसकी वो मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी शिक्षाएं, वो मेरे प्रश्नों के उत्तर, वो मेरे दिल की बातें। जब तक रो रिहान खत्म हो, वो सदगुरु बनकर मुझे वरदानों से भरपूर कर देता है। कृति में लाए अपना पसंदीदा वरदान। वरदानों के वरदानों से झोली भरकर वो सदगुरु तब तक मेरे मन को, बुद्धि को, मनमना भव, मामेकम और मध्याजी भव के महामंत्रों से
भर देता है। उसके महामंत्रों की गूंज में अपने साथ लेकर मैं ईश्वरीय सेवाधारी कर्म योग के लिए तैयार। वो अमृत वेले का नशा, वो मुरली की मीठी मीठी रूह रिहान, वो महामंत्रों की गूंज और कर्म क्षेत्र में मैं कर्म योगी आत्मा। हर कर्म में उसकी याद, हर कर्म में उसका साथ। और कर्म करते जैसे कर्मातीत स्थिति की अनुभूति। न कर्म मुझे खींच रहा है, न कर्म का फल मुझे। हल्का होकर, निरसंकल्प होकर, निर्भोज होकर मैं हर कर्म करती रही। कर्म का फल खुशी, कर्म का फल वो हल्कापन, कर्म का फल वो साथ की अनुभूति। जब तक ये मैं अनुभव कर ही रही थी, मुरली के ज्ञान रत्नों से खेल ही रही थी, तब तक फिर से उसके साथ मिलन मनाने का समय। वो नुमार शाम की घड़ी और भाग्य विधाता फिर से एक बार मेरे तकदीर के दरवाजे पर दस्तक। दुआओं से मेरी वो झोली भर देता है और दिल से मैं उसको शुक्रिया करती हूँ। ऐसे संगम के सुहावने दिन उसने मेरे तकदीर में लिखे हैं, और वही मेरे से तदबीर भी करा रहा।
और मेरी आज की और कल की तस्वीर जैसे खुद भगवान ने बनाई है, इतनी सुंदर। ओम शांति। अचानक पाठ है। बुक में कौन सा पेज नंबर है शेरू भाई जी? मैं अभी देख ही रही थी बट जी बुक का नहीं पता, उनसे बात होगी, वो नहीं रीड कर रहे, आप ही नहीं करनी। ठीक है ठीक है। चलो। दीदी 23 पेज की लास्ट लाइन। जी थैंक यू। तो आज जो मुरली रीड करने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 10 जनवरी 1990। और मुरली का टाइटल है होली हंस की विशेषताएं। कल उसका पहला पाठ हो चुका है, आज दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे। पहले पाठ में आप लोगों ने सुना होगा कि जो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन धारण करते ही कौन सी शक्तियां, परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, ब्राह्मण परिवार को पहचाना, श्रेष्ठ कर्तव्यों को पहचाना, एक शक्ति के आधार से। हाँ, फिर वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है। तो पहली शक्ति बाबा ने उसमें परखने की शक्ति के लिए बोला है, और हर एक के नब्ज को पहचानना ये बोला। हर एक में सबसे पहला नंबर तो हमारा खुद का होना चाहिए। ठीक है, सारी बात बाबा ने परखने पे ही बोली है। और फिर वो वश की बात की है बाबा ने, चाहे समस्या के वश, समय के, हाँ, व समय से वश, फिर परिस्थितियों के वश, आत्माओं के संग के वश, समय परिस्थिति संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव, ये बातें की है। श्रेष्ठ कर्म को अंडरलाइन कराया है बाबा। ठीक है, तो अभी आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो, लेकिन कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल के भी कमाल करते हैं ना, होती धमाल है लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे, उल्टे को सुल्टा नहीं कहेंगे। यह परखने की शक्ति की कमी है। और देखा जाए तो देखो, परखने की शक्ति बाबा ने हमें जितनी दी है, हमें मतलब ब्राह्मणों को, उतनी किसी को नहीं दी है, क्योंकि उसी शक्ति के आधार से हमने साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचाना। ये उसी की मेहर हुई है ना, कि भाई परख लिए हम उसको। तो बाकी चीजों में तो हम फेल नहीं होने चाहिए, बट फिर भी बाबा को समझानी देनी पड़ रही है, माना कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं जी बाबा, कोई कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं,
उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। लेकिन देखो, ये भी समझ में आना कि हम वशीभूत हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। माना जो सही है उसको गलत, और जो गलत है उसको सही। हम्म। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। को जिद कर रहे हैं हम, या कोई हमसे कर रहा है, तो वशीभूत है। और हम सिद्ध कर रहे हैं, या कोई हमें सिद्ध कर रहा है, तो ये भी न जिद न सिद्ध। हम्म। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है, उसको महत्व देना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है और हम जिद पे अड़े हुए हैं, सिद्ध करने पे अड़े हुए हैं, तो बाबा कहे चलो कोई बात नहीं, फिर बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है, उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हैं। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। देखो, बाबा कहें, आप जिम्मेवार नहीं। मतलब ऐसे होता है बहुत बार, जैसे आज ही, मतलब हमें था पूरा प्लान अनुसार कि बाबा हमें यहीं पर हमारे ही सेंटर पर मुरली सुनाने जाना था 5 बजे। तो 12:30 बजे हमें पता चला कि नहीं, वहां नहीं जाना है, हमें किसी वो गांव में जाना है मुरली सुनाने के लिए। और जबकि पहले तय था कि वहीं वहां नहीं जाना है, तो उस हिसाब से हमने अपने प्रोग्राम सेट किए थे। प्रोग्राम माना क्या, यही घर की सेवाएं और पुरुषार्थ, जो पर्सनल पुरुषार्थ चलता है। अब पता चला वहां जाना है, वहां जाना है तो आपको 4 बजे निकलना पड़ता है, और निमित्त दोनों जगह पर निमित्त थे बताने वाले। तो मैंने कहा अब क्या संकल्प चला है, चाहे यहाँ सेवा करो चाहे वहां सेवा करो। गए, तो वहां गए तो फिर और सेवाएं मिली, तो माना जिम्मेवार वो फिर निरसंकल्प होना निमित्त बताता है। तो कि हाँ चलो, और बाबा इसमें बहुत सारी परीक्षाएं लेता है। एवर रेडी की परीक्षा लेता है, हाँ जी की लेता है, अचानक की लेता है। हाँ, तुम कितने निरसंकल्प रह सकते हो, तुम्हारे व्यर्थ कितने चलते हैं, सारी बातें एक साथ। वो एक तीर में दो निशान नहीं है, बेहद है ना इसका सारा कारोबार। तो बाबा कहे उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं है। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिकल अनुभव लेने की बात है, देखो ये। क्योंकि बाप बैठा है, बाप पाप को बदल लेगा। यह गृह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। क्या बोलते हैं बाबा, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा, यह बाप की गारंटी है, समझा। देखो,
गारंटी के साथ बाबा कह रहे हैं, बाप की गारंटी है। मतलब आपको नुकसान लग रहा है तो बाबा कहते हैं पाप लग रहा है, बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं, मैं हूं ना। हाँ, क्योंकि श्रीमत को हमने फॉलो किया। क्या श्रीमत है? क्यों? निमित्त का सुनना है बस। तो आगे इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लॉ मुजिब निमित्त बनाया गया है। समझा? देखो निमित्त का कितना मतलब ये है। ऐसे ही नहीं बनाया है, बाबा कहता है निमित्त। हम्म। टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इनमें फायदा है, बोझा हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बड़े निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो। हम्म, समझ, स्नेह और स्वमान, 3S बोले बाबा ने। इन गह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं मैंने बनाया ना उनको निमित्त। मौसम कैसा है बाबा को पता होता है, इसलिए बाबा वैसी मुरली बराबर चलाता है। निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा का आगे, बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। बाबा कहते हैं प्यार है तुमसे, इसीलिए मैं डायरेक्शन दे रहा हूं। क्या समझना है तुमको? प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए? यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है। यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझता है। देखो कितनी बड़ी बात है। अभी बाबा तो संपूर्ण है देखो। हाँ, लेकिन बाबा ने क्या महावाक्य कहा? यह है प्यार की निशानी, जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझता है। अब बाबा का हम सबसे प्यार है, बाबा में कोई कमी है क्या? देखो फिर भी बाबा कैसे बोल रहे हैं। आगे, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे, और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप भी हो, बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। देखो स्वमान जागृत कर रहा है बाबा। अच्छा, आगे, बॉम्बे साइंस सेंटर की टीचर्स तथा भाइयों को देख बाप दादा बोले, यह सब कार्य समाप्त कर पहुंचे हैं। पास होके आए हो कि पास विद ऑनर होके आए हो। अच्छा पाठ बजाया, यह भी स्नेह का रिटर्न आत्मा को प्राप्त होता ही है। जिसको स्नेह मिला है वह समय पर स्नेह का रिटर्न जरूर करता है। कई आत्माओं की इस समय के पाठ में भी आवश्यकता है, और नई दुनिया के आदि में
भी आवश्यकता है, तो क्या करेंगे? ड्रामा तो चलना ही है ना। इसलिए जो भी गए हैं वह जा रहे हैं। विशेष आत्माओं की आदि में भी आवश्यकता है। यह नया चैप्टर माना पाठ शुरू करेंगे ना, योग बल की पैदाइश का नया चैप्टर शुरू करने के लिए कौन सी आत्माएं चाहिए? योगी आत्माएं चाहिए ना। निमित्त बहाना कोई भी बन जाता है, लेकिन चुकतो भी होना है और सेवा भी होनी है। अभी यह नहीं सोचना कि कृष्ण को जन्म कौन देगा, राधे को कौन जन्म देगा। इस विस्तार में नहीं जाना, यह कोई टॉपिक नहीं है। इसलिए कहा कि कर्मों की लीला वाह वाह है, बाकी जन्म कोई भी दे, इनमें नहीं जाना। आपको जाना है या सोचना है? अच्छा, देखो तो याद प्यार लास्ट में दे, पूरी मुरली करनी है ना जी, लास्ट में देते हैं याद प्यार। तो पार्टियों से अव्यक्त बात, मुझे लगता है ये ब्रजेंद्रा दादी ने शरीर छोड़ा होगा उसके बाद की ये मुरली है शायद, जहां तक हमें लग रहा है। जिस तरीके से बाबा ने बातें की है ना, और सेंटर साइंस सेंटर माना ब्रजेंद्रा दादी रहते थे। ब्रजेंद्रा दादी माना अ, ब्रजेंद्रा दादी माना बाबा की बहू, जिनको सबसे पहले दिखाई दिए थे बाबा आते हुए। तो पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो क्या? रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबका स्लोगन है योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को यह स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकते हैं। ऐसे ना हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देरी से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। और पुरुषार्थ की स्पीड किसकी बढ़ सकती है? जिसका ब्रेक पावरफुल हो। क्योंकि गाड़ी का ब्रेक अगर खराब है तो वो गाड़ी एक तो चलाएगा नहीं, चलाएगा भी तो धीरे धीरे चलाना पड़ेगा उसको। और जिसका ब्रेक ठीक है ना, वो स्पीड से गाड़ी चलाएगा, क्योंकि उसको पता है जब चाहे मैं उसको अच्छे से रोक सकता हूँ, है ना। तो पुरुषार्थ में तीव्रता कब आएगी? जब फुल स्टॉप का ब्रेक पावरफुल हो। नहीं तो वही वही बातें हम लेकर चलेंगे तो कहाँ तीव्रता आएगी पुरुषार्थ में? उड़ नहीं सकेंगे फिर। ठीक है ना। तो फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले। यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसे लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है, फिर रात को चेक करते हो। बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है क्या? ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, बाबा कहते हैं देखो सेकंड भी बहुत है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, और वो कि मतलब बाबा शब्द है ना, तो एक बाबा शब्द कंप्लीट होने से पहले मैंने बा कहा, और परम धाम में पहुंचने के बाद दूसरा बा, मतलब
ऐसे इतना हमारा ये हो। सेकंड से भी कम बोल रहा है बाबा। बाबा कहते हैं सेकंड भी ज्यादा है तो। तो आगे ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। देखो, ब्रेक की एक बात की और दूसरी अब कंट्रोलिंग पावर की बात कर रहे बाबा। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं, वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। कंट्रोल और रूल, कंट्रोल करेंगे मन को, बुद्धि को, तभी उसको रूल कर पाएंगे। माना मन में कौन से विचार चलने वो मैं डिसाइड करूंगी। कंट्रोल कर लिया है मैंने, है ना, इधर उधर जो भागता था वो। ऐसे ही आगे स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर माना शासक हो। स्वराज्य मिला है ना, ऐसे नहीं आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ, और कान को कहो कि यह नहीं सुनो और सुनते ही रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। अभी ध्यान से सुनना ये वाली लाइन। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा न दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो ये 5 कर्मेंद्रियां भी और जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं हमारी, मेन एक्चुअली कहा जाए तो मन, बुद्धि और संस्कार। तो अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? एक मिनट, एक लाइन छूट गई। तो राज्य चलाने आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने ही नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। देखो कितनी अच्छी बात है स्मृति में रखने के लिए, कि हमारा अनादि स्वरूप ही राजा का है। यह तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। देखो, स्वराज्य और स्वतंत्र। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए। स्वराज्य, स्वतंत्र और स्वरूप। तो याद करो, आदि स्वरूप अपना देवता स्वरूप, निर्विकारी स्वरूप, और अपना अनादि स्वरूप निराकारी बिंदु स्वरूप। आगे स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा। माना मन अगर बंधन में है तो वो इनवाइट करेगा दूसरे बंधनों को। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। बंधन क्या करता है? प्राप्तियों का अनुभव नहीं करने देता। और प्राप्तियों का अनुभव नहीं तो भरपूरता नहीं, भरपूरता नहीं, संपन्नता नहीं तो संतुष्टता नहीं। तो फिर वो पाना था सो पा लिया, वो सिर्फ बोलने तक ही रह जाएगा। देखो आगे, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। आप कितना ऊंचे जाते हो, तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं, तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि।
यह अल्पकाल की है, यह सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए और रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा। अब याद प्यार लेते हैं बाबा से। चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमसे बेहद का प्यार, दिल का सच्चा प्यार रखकर हमारी कमी को अपनी कमी समझने वाले ऐसे बाप दादा को जो हमें हमारे स्वराज्य स्वरूप और स्वतंत्रता की याद दिलाते हैं, ऐसे बाप दादा को दिल से स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। तो देख लो, वे सारी संकल्पों को स्टॉप कर कर परम धाम में जाएं। चेक करें कि सच में फुल स्टॉप लग रहा है कि। फिर 1 मिनट के बाद हम पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। हाँ, बोलिए। किसको किसको अपने सवालों के जवाब मिले? बोलो, करो, पॉइंट शेयर करो, जो भी करना है। अच्छा, सवाल ही नहीं थे ऐसा? ठीक है। कौन सी समझानी मिली, क्या क्या बाबा ने कहा, बोलिए। मौन चल रहा है क्या सबका? वो साकार मुरली के टाइम वो भी नहीं पॉइंट शेयर कर रहे थे, या ऐसा कुछ है कि नहीं करना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा कि ब्रेक इतना अर्जेंट हो कि ब्रेक लगाया कि लग जाना चाहिए। अगर वो सेकंड में भी देरी होती है तो एक्सीडेंट हो सकता है। और इसके लिए बाबा ने कहा कि कंट्रोलिंग पावर बहुत होनी चाहिए, जो कि हमारे संकल्पों को और हमारे सामने आए हुए परिस्थिति में हम कैसे उससे निकले। तो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर अपनी कर्मेंद्रियों पर होनी चाहिए। ओम शांति।
जी, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। उसके पहले कौन से शक्ति की बात की है बाबा ने? हम्म। नहीं, ध्यान नहीं था। निमित्त आत्मा के डायरेक्शन का जिम्मेवार बाप है, क्योंकि बाप ने निमित्त बनाया है। हाँ, परख शक्ति की बात की है बाबा ने। आज तीन शक्तियों की बात हुई, समझो। परखने की शक्ति, और पावर माना क्या? शक्ति ना, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। जी। और जिद और सिद्ध की भी बात की बाबा ने। कोई जिद कर रहा है या हम किसी के साथ जिद कर रहे हैं तो माना गड़बड़ है। ठीक है ना, गड़बड़ है। ना जिद हो ना सिद्ध हो। आज साकार मुरली में कहा ना बाबा ने, क्या था स्लोगन, क्या था साकार मुरली का? सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। सत्य क्या है? सत्य समय प्रमाण से सत्य सिद्ध होता है। सत्य हाँ, समय प्रमाण सिद्ध होता है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जी जी। तो माना हम सिद्ध कर रहे हैं, माना जरूर जरूर वो सच नहीं है ना, जरूर वो सच नहीं है। क्योंकि वो समय प्रमाण सत्यता आ ही जाएगी ना सामने। और क्या करने की, जिद करने की जरूरत है और सिद्ध करने की जरूरत है? सत्य को वरदान है, सत्य स्वयं सिद्ध है। और बाबा कहता है मेरे को तुम प्रत्यक्ष करो। कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा को हम वही बोले स्लोगन पढ़ने के बाद, बाबा समय प्रमाण आप भी हो ही जाओगे, क्योंकि आप सत्यम शिवम सुंदरम हो। हम सबकी सत्यता एक तरफ रखे तो भी आपका पलड़ा भारी है। तो हम जो झूठे बन गए हैं आधा कल बाद, वो आपको क्या सिद्ध करेंगे बाबा? मतलब माना प्रत्यक्ष क्या करेंगे? बाबा स्वयं प्रत्यक्ष होगा। तो वैसे ही किसका माइक अनम्यूट है? प्रतिमा बहन। हाँ बोलिए संजना बहन, संजना बहन बोलिए। आपका माइक अनम्यूट था, हो गया था। बोलिए। ओम शांति आद्या दीदी। बहन। ओम शांति, बोलिए। दी- दीदी जी, आज ही बाबा ने बोले स्नेह में बाबा को जैसे हम आज तो साकार मुरली में स्नेह की बात बोली आज, और अव्यक्त मुरली में स्नेह की बात बोली। जैसे हम अपने बच्चे को स्नेह करते, कहाँ जाते क्या करते हमेशा हमारी याद में रहता बाबा। इसीलिए बोलते जो बाबा को इतना स्नेह करेंगे तो बाबा तो हमारे दिल में बैठ के रहेंगे ना, तेरे पे हमको भूलना नहीं पड़ेगा, हमारे मन मनम भाव में रहेंगे ऐसे ना। ओम शांति। हम्म, शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति वाला माता बोलिए। आज बाबा ने कहा कि अपना अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप दोनों भी ध्यान में रखना है। दोनों का भी महत्व है, स्वतंत्र है दोनों भी। लेकिन दोनों में भी हम, जैसे बाबा ने कहा कि अनादि स्वरूप में भी हम मालिक है, राजा के जैसा है, समझो आत्मा मालिक है। और आदि स्वरूप तो है ही हमारा देवता स्वरूप, पवित्र है। और मालिक का वहां तो महाराजा, राजा रानी है, हम राजा है। तो ये दोनों के
जो है स्वरूप का ध्यान में रखकर हमें रोज चलना है। और बाबा ने कहा है ना कि स्वराज्य माना क्या है, कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, यानी स्थूल कर्मेंद्रिया भी और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया भी, तो वो स्वराज्य अधिकारी हो सकता है। जी, ये भी बात बाबा ने कही है। ओम शांति। जी, कोई भी बंधन नहीं है, देखो, अनादि स्वरूप में भी और आदि स्वरूप में भी। मालिक, मालिक कहा ना बाबा ने आज, राजा। हाँ, राजा, राजा मतलब आत्मा का। हाँ, वो है ही अनादि आदि संस्कार। है ही, है ही, हाँ, कितनी बड़ी बात है ये। बराबर। कितना उसका हम्म। महत्व है सब, है ना, हम्म। दोनों रूपों का। जी, भगवान भाई जी, आपका माइक अनम्यूट है, बोलिए। ओम शांति बेन। आज बाबा ने निमित्त बहन के बारे में बोला है। अगर निमित्त बहन से हम लोग कुछ भी डायरेक्शन लेते हैं, अगर उस डायरेक्शन में कुछ गलती होता है, तो उल्टे को भी उल्टा, मतलब अगर कुछ लॉस होने वाला है तो उसको भी प्रॉफिट करने का जिम्मेवार बाप है। ओम शांति। शांति। मतलब आपको पाप लग रहा है, आपको गलत लग रहा है, बाबा कहते हैं कर लो, मैंने बिठाया है। बहुत गह्य गति है वो कर्मों की। हाँ, ड्रामा के इसके हिसाब से बोला बाबा ने, एक शब्द यूज किया है बाबा ने। हाँ, सोच समझ के ड्रामा के लॉ मुजिब निमित्त बनाया गया है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, बाबा ने कहा आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। मतलब देखो, वो क्या हो जाता है कि आपको लग रहा है गड़बड़ है, ये बोला, ये कैसे करे, बाबा कहे तुम बस आज्ञा का ये करो। और उन्होंने सोच समझ के अगर गलत किया है तो वो उनका हिसाब किताब बनेगा, और हमने फॉलो किया, हमारा नहीं बनेगा फिर। सीधी सी बात है, क्योंकि हमने बाबा की आज्ञा को फॉलो किया है ना। क्योंकि हर एक का बाबा के साथ अलग है। मतलब निमित्त बनाया है तो हम निमित्त बनकर, बेहद के भाव रखकर, कल्याण के भाव रखकर हम डायरेक्शन देते हैं, तो आप फायदे में ही हैं। लेकिन कहीं पर्सनल हो जाके अगर डायरेक्शन देते हैं तो फिर गड़बड़ है। इसलिए बाबा ने कहा ना, तुम्हारा भी जिम्मेवार है और जिनको निमित्त बनाया है उनका भी जिम्मेवार है। इसलिए आगे वो जो लाइन कही ना बाबा ने, सोच समझ के ड्रामा के लॉ मुजिब निमित्त बनाया, ऐसे नहीं निमित्त बनाया बोलता है। हाँ, तो मुरली, देखो, साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, हम पढ़े उसको समझे तो ब्राह्मण जीवन आसान हो जाए, उड़ती कला का हो जाए, तीव्र पुरुषार्थ का हो जाए, मूंझना खत्म हो जाए, क्वेश्चंस खत्म हो जाए। नहीं। रास्ते में चलते हुए स्पीड ब्रेकर भी आ जाता है तो गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, ब्रेक दबाना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है। एक साथ ये सारी चीजें होती हैं और तब जाके वो थोड़ा सा धीरे होकर फिर हम वो क्रॉस करते हैं। तो ये मूंझना, ये क्या बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं और ब्रेक नहीं लग रहा है, तो कितना बड़ा ये हो सकता है। और कुछ है किसी को बोलना, बोलिए, नहीं तो ये करेंगे। हाँ, लॉन्च कर दिया है भाई जी ने पोल को। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, या मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन में कितनी बारी किया? 1 से 5 बार, 6 से 10 बार, 10 बार से अधिक। देखो, अभी भी एक बार कर लो। अपनी इंडेक्स फिगर को ले लो और अपने आईब्रोज के बीच में रखो।
और मन में ये संकल्प करो कि मैं आत्मा बिंदी, और ऐसे एकदम उसको थोड़ा प्रेशर करो जहां पर हम आत्मा का पोजीशन है। फिर इंडेक्स फिंगर निकालो, फिर से ले लो, फिर से रखो और बोलो बाबा बिंदी, वहीं पर रखो। और मुझ बिंदी के साथ बाबा कंबाइंड है, बाबा बिंदी। फिर निकालो, फिर से अपने माथे पर रखो इंडेक्स फिंगर और बोलो मैं बिंदी, बाबा बिंदी, और हम दोनों बिंदी ड्रामा की बिंदी में बंधे हुए हैं। फिर से प्रेशर दे दो उसको, जैसे होता है ना, सब थोड़ा प्रेशर दे दो किसी भी बात पर तो अंदर जाती है, तो वैसे बड़े स्थूल रीति से हम कर रहे हैं बट। और ये जो है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और हम दोनों बिंदी ड्रामा के बिंदी में बंधे हुए हैं। इससे मेरे मन की एकाग्रता बढ़ने वाली है, मेरा मन, मेरी बुद्धि कहीं नहीं भटकने वाली। ये बहुत बड़ा फायदा मुझ आत्मा को होने वाला है। ठीक है, चलो। तो कल क्या होमवर्क करेंगे कि फुल स्टॉप लगता है क्या हमारा। एक तो ये देखेंगे, और दूसरी बात, दिन में 2-3 बारी तो याद करो क्या कि मेरा अनादि और आदि स्वरूप स्वतंत्र है। ठीक है। और तीसरा, अगर स्वतंत्र हूं तो बंधन मुक्त राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। चल, 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, शुक्रिया देते हैं बाबा को। देखे सम्मुख अपने वो सुप्रीम टीचर, और उसको मन बुद्धि के हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कि इतने अच्छे सहज रीति से मुझे आपने समझानी दी, जिसको मैं समझ सकूं ऐसे शब्दों में, ऐसे वाणी में। तो मैं आपकी आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बच्चा भी हूं, तो गॉडली स्टूडेंट भी हूं, तो फॉलोअर भी हूं। दिल से शुक्रिया। ओम शांति, थैंक यू, गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू शेरू भाई, थैंक यू सभी को होस्ट को।